हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए आज हम यू वर्सेस थर्ड पार्टी देख लें। कई दिन हो गए नहीं हुई, ठीक है ना। वैसे भी आप लोगों का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है उसी में। तो चलिए आज हम देखेंगे यू वर्सेस थर्ड पार्टी, ठीक है। तो पहले तो हम देख लेते हैं आप लोगों के सिचुएशन क्या चल रही है, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं। ये सिचुएशन है आप लोगों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कह सकते हो, या सिचुएशन जो आप लोगों के बीच चल रहा है। अगर ये मैच करता है तो आगे की रीडिंग भी आपके लिए मैच करेगी, लेकिन अगर ये मैच ना करे तो आप चाहें तो रीडिंग को छोड़ सकते हैं। पर फिर भी अगर मन करे तो कोशिश करना पूरी रीडिंग अगर कनेक्ट करती है तो ठीक, नहीं कनेक्टेड फील करते तो कोई खास मैसेज आपके लिए हो सकता है, आप वो लीजिएगा, ठीक है। ज़बरदस्ती रीडिंग को रेजोनेट कराने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो इशूज़, लेट गो इशूज़। इशूज़ को जाने की बात करें, क्योंकि इशूज़ तो हैं, इसका मतलब आप लोगों के बीच में ऑब्वियसली हैं, तभी रीडिंग देख रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, सेकंड चांस। यस, आप लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब हुई हैं। कोई एक इंसान है जो इसमें सेकंड चांस चाहता है, ठीक है। आप हो सकते हो या आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिकन्सिडर, प्लीज़ दोबारा सोच लो, ठीक है। एक बार फिर से सोच लो, ये सिचुएशन चल रही है। हो सकता है कुछ लोगों का केस डिवोर्स तक जा रहा है, फिर से सोचने की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ बैलेंस, किसी तरीके का बैलेंस यहाँ पर ज़रूरत है बनाने की। हो सकता है कोई है जो फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, पार्टनर की ज़रूरतों को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो उस वजह से हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो, या किसी तरीके का कोई बैलेंस हो सकता है यहाँ पर। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस उम्मीद की जा रही है, बिग हैप्पी चेंजेस की यहाँ पर, ठीक है। प्लीज़ कम बैक। यस, ये रिलेशनशिप काफ़ी हद तक टूट गया है, ठीक है, ख़त्म हो गया है। एक लंबा पॉज है इस रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे कोई है जो एक चाहता है कि हम इश्यूज़ को बैठ के बात कर लेते हैं, इश्यूज़ ख़त्म कर लेते हैं। प्लीज़ एक सेकंड चांस दे दीजिए हमें, दोबारा से एक बार सोच लीजिए, या एक बार रिकन्सिडर। पहले वाला इंसान चाहता है कि उसे एक बार फिर से सोचना है, इस रिलेशनशिप को मौका देना है कि नहीं देना है। बैलेंस की यहाँ की ज़रूरत है, ठीक है। किसी चीज़ में कोई दो सिचुएशन हो सकती हैं, वहाँ पे बैलेंस, या फिर कर्मा बैलेंस हो सकता है, ठीक है। ये एनर्जी भी हो सकती है। बाकी अभी हम रीडिंग में देखेंगे तो चीज़ें और हो जाएंगी। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी। कोई एक इंसान है जो क्रेव कर रहा है बुरी तरीके के यहाँ पे, जो चाह रहा है कि प्लीज़ एक बार और मौका दे दो, प्लीज़ एक बार वापस आ जाओ। ये एनर्जी है। सेपरेशन है आप लोगों में, तो क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए आज हम सिंपल यू वर्सेस थर्ड पार्टी करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल नहीं देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल देखने का मतलब ही यही होता है, मकसद कि हमें जानना होता है कि क्या वो किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं, अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। रीडिंग को बहुत ज़्यादा दिमाग ना चलाएं, तटस्थ होकर के रीडिंग देखें, ठीक है। उससे ज़्यादा अच्छी एनर्जी आती है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दिमाग चलाओगे तो हम आपकी एनर्जी ही पिक कर लेंगे, क्योंकि हम आपके माध्यम से ही जा रहे हैं, ध्यान रखें, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी, पहले हम नंबर्स की बात कर लेते हैं। 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात अगर हम करें तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी में जेमिनाई की एनर्जी तो है यहाँ पर, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है। कम इसलिए बोला बिकॉज बॉटम में होगी और अभी हम क्लैरिफायर लेंगे तो हो सकता है उसमें आ जाए। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो सिचुएशन चल रही है वहाँ पे कंडीशन ये है कि कुछ हो नहीं रहा है, अभी कुछ हो तो कुछ भी नहीं रहा है यहाँ पर चाह रहे हैं कि फ्लावरिंग, मतलब चीज़ें बेहतर हो जाएं इनके बीच में। ठीक है, यूनियन में आ जाएं, इस तरीके की चाहत है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को लेकर के। ये काम कर रहे हैं, या तो पैसों पे काम कर रहे हैं अपने, और या फिर ये रिश्ते पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये रिश्ते पे काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि फैमिली के साथ में अगर हो सकता है थर्ड पार्टी। अब डिपेंड करता है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग होगी। अगर थर्ड पार्टी उनके वाइफ है या उनके हस्बैंड हैं तो वहाँ वो फैमिली के साथ। अगर थर्ड पार्टी मैं अनमेरिड है तो उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स, बच्चे, पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। ये थर्ड पार्टी को चाहते हैं कि चीज़ ठीक हो जाए। ठीक है ना, सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होगी। लविंग है तो उसको घर में लाने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब ये थर्ड पार्टी के साथ चीज़ों पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, उसको चाहते हैं कि उसे घर में आए, वो चीज़ें बेहतर हो जाएं, सब कुछ सही हो जाए। अगर फैमिली है तो चाहते हैं कि फैमिली में सुकून आ जाए, इस तरीके की एनर्जी है। सक्सेस चाहते हैं ये अपनी। ठीक है, ऑफ़र करना चाहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल एनर्जी इनकी जो है ये थर्ड पार्टी के साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं काफ़ी। ठीक है, यूनियन में आना चाहते हैं, यहाँ पर ये चीज़ है। प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, पर यहाँ पे लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट चल रहा है, डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, ये चीज़ है। कुछ लोगों के केस में अगर थर्ड पार्टी कोई लविंग पर्सन ही है तो इनकी हो सकता है फैमिली और थर्ड पार्टी के बीच में ही ना अच्छे से बन रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। चैरियट की एनर्जी है यहाँ पर, ये एक डिसीज़न बनाना चाहते हैं, एक को चुनना चाहते हैं। कोई दो सिचुएशन इनके पास हैं जिनमें से किसी एक को चुनना चाहते हैं और ये उससे चुनना चाहते हैं जो इन्हें लगता है कि वो सही है। सही इन सेंस, जैसे कहते हैं ना, ये इसका अधिकार है। ठीक है, ये काम करना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तर्क संगत है या कह सकते हो शास्त्र सम्मत है। भगवान जिस चीज़ की परमिशन देते हैं कि ये इस वक्त होना चाहिए, ये उस चीज़ को चुनना चाहते हैं। ठीक है, कोई दो सिचुएशन है। चैरियट, कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन या आप थर्ड पार्टी। एक कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीज़न है आपके पर्सन को लेना है, बहुत मुश्किल डिसीज़न है इनको कि इन्हें क्या करना है, उस चीज़ में हो सकता है। और ये कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते। ये भी एक्चुअली ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको नहीं पता है कि इनके लिए क्या बेहतर होगा, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इनको नहीं समझ में आ रहा। तो ये अपनी ज़िंदगी में अफोर्ड कर रहे हैं और बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि लड़ाई झगड़े, डिसएग्रीमेंट तो है यहाँ पर। ठीक है, चॉइस है, तो ये चाहते हैं चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाए, तेज़ी से बदल जाए। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके माइंड में हो सकता है जिसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, जो बहुत ही नियरिंग कहना चाहिए, किसी की मदर की एनर्जी भी हो सकती है, पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे वो जो बहुत केयरिंग रहा है, जिसने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है। ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। इनकी मदर की एनर्जी हो सकती है या फिर किसी ऐसे इंसान की एनर्जी हो सकती है, आप हो सकते हो, थर्ड पार्टी हो सकते हैं, जो इनको पैसा भी सपोर्ट कर रहा है, इनको बहुत लव भी दे रहा है, केयर भी दे रहा है, इनके प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड भी है। और उसके हो सकता है वो फाइनेंशियली या तो उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिला हुआ है पेरेंट्स की तरफ से, या उसके पेरेंट्स वर्किंग हैं तो वो उन्हें पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब वो अपने पेरेंट्स की तरफ से उसको काफ़ी सारा पैसा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, जिसमें से ये इनको भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे किसी इंसान के बारे में ये सोच रहे हैं, बैलेंस बना के रखना चाहते हैं कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि हो सकता है इनके
फैमिली में इनके मदर या इनके पेरेंट्स जो हैं वो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ प्यार है, तो इनको लग रहा है अगर इसको चूज़ किया तो उधर चीज़ें ख़राब ना हो जाएं, तो ये बैलेंस बना के रखना चाहते हैं कि फैमिली के साथ भी चीज़ें ठीक हो जाएं, या जैसी आपकी सिचुएशन हो, मतलब इन्हें बैलेंस बना के चलना है। एक तरफ से पैसे का सपोर्ट आ रहा है और एक तरफ प्यार, तो ये दोनों तरफ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट नथिंगनेस की एनर्जी है, हो कुछ नहीं रहा है, चाहते हैं ये चीज़ें कि बेहतर हो जाए। क्लैरिफायर की कोई ज़रूरत मुझे लगी नहीं तो मैंने नहीं किया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग काफ़ी लंबी हो जाती है तो बेवजह खींचने का नहीं सेंस बनता है। जब रीडिंग क्लियर होती है तो नहीं मन करता है। अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं करती हूँ, जो होता है इंट्यूशन के साथ होता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आप अपने पर्सन का नाम दोहराइए और अपने पर्सन के रिलेशनशिप के बारे में सोचिए। थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचना अब। तो 4 प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। बड़ी हैवी सी एनर्जी है आपके साथ एक। आप लोगों के साथ एक हैवी एनर्जी है। रिलेशनशिप ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे भी दिखा था कि ख़त्म हो गया, आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी हद तक चीज़ें ख़राब हुई हैं। किसी तरीके का धोखा या बैक स्टेप वाली एनर्जी हो सकती है, या तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया, ये चीज़ हो सकती है, या उनको फिर ये लग रहा है कि उन्होंने जो धोखा दिया था वो इनके माइंड में चलता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब चीज़ें बहुत बुरे नोट पर आपके साथ ख़त्म हुई हैं। 7 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्लिंगिंग टू द पास्ट, यस, आप लोगों के केस में हैवी एनर्जी है, बहुत हैवी एनर्जी है। आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें ख़राब चल रही हैं इस वक्त। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये 2 ही एनर्जी हैं यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जिसमें कि टॉरस की एनर्जी एंड लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। बाकी एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ये एनर्जी नहीं है। दूसरी चीज़ हम ये भी कह सकते हैं, रीडिंग अगर है आप तक पहुँची है, रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये साइन आपके और थर्ड पार्टी के आपके पर्सन के हो सकते हैं। अभी बॉटम में भी होगा, बाकी हमें अगर क्लैरिफायर की ज़रूरत पड़ेगी तो भी रीडिंग में वो सारे कार्ड्स आएंगे। तो रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना उसमें। एनर्जी पे फोकस करो खाली। आपके पर्सन और आपके बीच में काफ़ी सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए डिवोर्स का केस या तो ऑलरेडी चल रहा है या डिवोर्स जैसी सिचुएशन है। लीगल किया नहीं है बट है सिचुएशन डिवोर्स जैसी आप लोगों के बीच में। कोई ना कोई लीगल मैटर मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है। काफ़ी लोगों के लिए तो एक एटलीस्ट एक बन गया है कोर्ट केस टाइप की कंडीशन। आपके पर्सन की एनर्जी, आप लोगों के बीच में पास्ट में इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं बहुत ख़राब, उनमें फंसे हुए हैं। आप लोगों के बीच में चीज़ें इतनी ख़राब हुई हैं, जो भी धोखा चाहे आपने अपने पर्सन को दिया है, आपके पर्सन ने आपको दिया है, ठीक है, जो भी उनके माइंड में आता है ना कि वो पास्ट जो है ना वो पूरी तरीके से दिमाग में भरा हुआ है, वो निकल नहीं रहा है दिमाग से। यहाँ पे चीज़ है, वेटिंग एनर्जी है, चीज़ों का इंतज़ार हो रहा है, चीज़ें सही होने का या कर्मा मिलने का या चीज़ों, क्योंकि हम जब रीडिंग आपके लिए कर रहे थे तो हमें व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी मिला था जो कि एक कर्मा को दिखाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एक जस्टिस की एनर्जी आती है। ये भी एक जस्टिस का कार्ड भी एक तरीके के कर्मा को या एक तरीके के बैलेंस को दिखाता है। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये भी एक बैलेंस को दिखाता है। तो एक तो राइवलरी जैसी सिचुएशन है जहाँ आप दोनों ही डिमांड कर रहे हो मतलब अपने मन में कि आपको न्याय मिले, आपके साथ गलत हुआ है। अगर ये थॉट आपका है ना तो आपके पर्सन का भी थॉट यही है, उन्हें भी लगता है कि न्याय मिले, ठीक है। दूसरी चीज़, उनको यह पीछे की चीज़ों में इतने ज़्यादा हैं, आप दोनों ही अलग हैं, आप भी अलग हो, आपके पर्सन भी अलग हैं एक दूसरे से।
अब यहाँ चीज़ें बहुत बुरे नोट पे आप लोगों के बीच में ख़त्म हुई हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। तो आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो ये है कि जैसे आपने उन्हें धोखा दे दिया। बेशक उन्होंने आपके साथ गलत किया हो, पर उनको ये लगता है कि अगर जैसे कई बार क्या होता है, मस्कुलाइन की आदत होती है कि वो गलती किया है, लेकिन अगर उन्होंने अपना कन्फेस कर लिया तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने तो गंगा नहा ली और अब तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए बड़ा दिल करके। अगर अब तुम एडजस्ट नहीं कर रहे हो, तुम मान नहीं रहे हो, या तुम मुझे सज़ा देने के बारे में सोच रहे हो, या बराबरी करने के बारे में सोच रहे हो, तो तुम गलत कर रहे हो। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि आपका बता देना ही सब कुछ नहीं है। आपने गलती की, उसके बाद उसे कन्फेस कर लिया, या जस्ट कन्फेस करवा लिया गया मजबूरी, ठीक है, आप पकड़े गए, आप चीज़ें हो गई, साबित हो गया कि आप झूठे हो, गलत हो, फ्रॉड हो, और फिर उनको कैसे एनी हाउ कैसे भी हुआ हो, तो उनको ये लगता है कि बस पता चल गया, बात हो गई, ये बात को ख़त्म करो। बढ़िया, इतना ईजी नहीं होता है ख़त्म करना, ठीक है। बट आपके पर्सन इसी माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। अब कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है जहाँ आपकी तरफ से कोई गलती हुई, कोई ज्यादती हुई है। डिवोर्स तक मामला यहाँ मुझे काफ़ी लोगों के लिए पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। 80% लोगों के केस में ये रिलेशनशिप डिवोर्स जैसा ही हो गया है, कोर्ट केस हो चुका है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। बैलेंस करना चाहते हैं, यहाँ पे चीज़ों को सही करना चाहते हैं, अपने अंदर झांकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी खामियां नहीं देख रहे, ये बेसिकली कल्प्रिट ढूंढ रहे हैं। ये देख रहे हैं गलती आखिर थी किसकी, खुद के अंदर ही सबसे पहले झांक रहे हैं, उसके बाद ये आपके अंदर भी देख रहे हैं, थर्ड पार्टी को भी देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन था, ठीक है। ये चीज़ न्याय चाहते हैं, बराबर न्याय करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के केस में तो ये डिवोर्स तक मामला पहुंच गया है, कोर्ट केस या इस तरीके की चीज़ें हो गई हैं, पुलिस केस हो गया हो। कुछ लोगों के केस में ये वहाँ तक नहीं पहुँचा है, तो सिर्फ ये डिमांड इंटरनल है और भगवान से जाके प्रे किया जा रहा है कि सामने वाले को दंड मिले, या मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ, ठीक है। ये यहाँ पर सिचुएशन दिखाई दे रही है। वेटिंग एनर्जी है, इंतज़ार हो रहा है। ज़्यादातर केस में कर्मा का ही इंतज़ार हो रहा है। आप भी शायद यही डिमांड कर रहे हो और आपका पर्सन भी यही डिमांड कर रहा है कि कर्मा हो, न्याय हो। क्यों? क्योंकि उसको भी ये लग रहा है कि शायद उसके साथ गलत हुआ है, ठीक है। तो ये न्याय की डिमांड यहाँ पर करते हुए नजर आ रहा है, फेयरनेस की, जो हो सही हो, सच सामने आए। हो सकता है आपने किसी तरीके का ब्लेम गेम खेला है, मतलब या तो मतलब ब्लेम कैसे कहूँ, मतलब हो सकता है आपको किसी चीज़ का शक हुआ हो, या कोई ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनी हो जहाँ आप ज़िद्दी हो सकते हो सकता है यहाँ पे कोई लविंग थर्ड पार्टी ज़्यादातर लोगों के लिए ना हो, एक तरफ उनकी फैमिली है, एक तरफ आप हो, ठीक है। और वहाँ आपके साथ में आप डिमांड कर रहे हो न्याय हो, उधर उनको भी लग रहा है कि शायद आपकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, आप मानने को तैयार नहीं हो, आप चीज़ों को बैलेंस करके नहीं चल रहे, उनके पेरेंट्स के साथ एडजस्ट नहीं कर रहे, या अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको लग रहा है कि वो आप शायद ये नहीं समझ रहे कि उनकी जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति भी बनती है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं जहाँ आपके पर्सन आपको कल्प्रिट मान रहे हैं कहीं ना कहीं, और पास्ट में जो कुछ हो चुका है वो इतना दिमाग में भरा हुआ है कि वो निकल ही नहीं रहा। तो आप दोनों ही इस वक्त सेपरेटेड हैं और अकेले हैं, तो क्लियर दिखाई दे रहा है। बर्डन बहुत ज़्यादा है, उतार के रखना चाहते हैं, ठीक है। गिल्ट की एनर्जी तो मुझे अब तक नहीं आई। वेटिंग एनर्जी ज़रूर दिखती है, जहाँ ये पैसों का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे भी पैसा 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 ही था। मुझे ऐसे लग रहा है जिन लोगों के केस में लविंग पर्सन भी है ना, वहाँ पे भी शायद जिम्मेदारी दोनों साइड में उठाने की बात हो रही है, ठीक है। दोनों साइड में एक तरफ ज़्यादा दिया जा रहा है, एक तरफ कम दिया जा रहा है, तो वहाँ पे भी है। तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है जिसको ये उतार के रखना चाहते हैं, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं। वेटिंग एनर्जी यहाँ पर काफ़ी हद तक दिखाई देती है, ठीक है। दूर तक देख रहे हैं किसी चीज़ को कि आगे जाके ये सब चीज़ें क्या होंगी, इसका सिनेरियो क्या होगा, ये देख रहे हैं। ये बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट, इनको ये समझ आ रहा है कि इस रिलेशनशिप पे करने से इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा है या नहीं है, इस रिलेशनशिप पे काम करेंगे तो ये क्या रिजल्ट इसका आएगा, या ये रिश्ता कितने दिनों तक चलेगा, या इस तरीके की इनकी कैलकुलेशन बहुत लगा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। इसीलिए कोई लविंग एनर्जी यहाँ पर नहीं दिख रही। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग रख रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रख रहे, ठीक है। अभी इनको कंडीशन आप लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अभी उस सब चीज़ों को कर्मा डिमांड करते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। या आपकी कोई जिम्मेदारी अगर इन्हें निभानी है तो ये वो जिम्मेदारी या तो आपसे डिमांड कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप लड़का हो कि लड़की हो, किसको जिम्मेदारी निभानी है, वहाँ पे चाह रहे हैं कि आप जिम्मेदारी निभाओ, ठीक है, उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। या फिर इनको अगर निभानी है तो ये चाहते हैं कि पैसा आए तो थोड़ा आपके लिए भी कर दें, या चीज़ें न्याय कर दें, इस टाइप की एनर्जी है। ज़्यादातर के लिए न्याय डिमांड कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आपने उनके साथ गलत किया है, आप गलत हो, आपको सज़ा मिलनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, ठीक है, ऐसी चीज़ है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है,
दोनों पहलुओं पे विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। दो सिचुएशन तो है यहाँ पर, दो सिचुएशन सही और गलत जैसा, जिसमें से किसी एक को चूज करना है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है। आपको भी ऐसे समझते हैं कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो सकता है अगर आप पूजा पाठ और नॉलेज वगैरह आपके पास ज़्यादा है तो ये उस चीज़ को भी कंसिडर करें, तो ये आपको हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो ये आपको हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं। बट अगर ऐसा नहीं है तो ये फिर दो सिचुएशन में सही और गलत अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ ये सही और गलत में से ये सही चुनना चाहते हैं। ठीक है, दिमाग चला रहे हैं बहुत ज़्यादा, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत जैसी कोई चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे टोटली यहाँ पे क्लैटर है, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हैं, पुरानी चीज़ों को लेकर के सोच रहे हैं, इस रिश्ते पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा है नहीं है, आगे चल के इस रिलेशनशिप का क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। दिमाग से लटके हुए हैं, निकल नहीं गए। आप दिमाग में हो इनके, पर दिल तो अभी इनका काम ही नहीं कर रहा आपके लिए बिल्कुल भी। आई एम सॉरी टू से, बट यही सच है। ठीक है, द सन की एनर्जी, एक हैप्पी मोमेंट चाहते हैं। आप लोगों के बीच में एक्चुअली चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं जहाँ इन्हें ये लगता है कि शायद इस रिलेशनशिप का चार्म ही ख़त्म हो गया है, इस रिलेशनशिप में कभी खुशियाँ आ ही नहीं सकती। ये चाहते हैं एक फ़न मोमेंट, हंसी मजाक, ये सब चीज़ें, लेकिन जब चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हैं ना इस तरह से, तो यहाँ पर फिर वो चीज़ें उतनी रिवाइव नहीं कर पाती, खुश होने पे भी खुश नहीं हो पाते। सपोज़ कहीं धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, सामने आ गई, फिर उस इंसान से सोचो कि कनेक्टिविटी बन पाए, पॉसिबल नहीं है, बन ही नहीं पाती। तो वैसा ही कुछ सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो गया है। द सन की एनर्जी, हैप्पीनेस चाहते हैं, बट टावर यहाँ पर आया हुआ है काफ़ी। द मून की एनर्जी है, मदर इश्यूज़ वगैरह है। काफ़ी लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली जो है आपकी अपने पर्सन की फैमिली से नहीं बन रही। ठीक है, ये चीज़ है, या आपके पर्सन की आपकी फैमिली से नहीं बन रही। तो वहाँ पे मुझे बहुत हद तक वो इशू दिखाई दे रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी पर्सन को ये लग रहा है कि यार मैं क्या ही, छोड़ने के मूड में दिखाई देते हैं ये काफ़ी हद तक, या इनको न्याय चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ओवर डिमांडिंग हो रहे हो। मुझे पता नहीं क्यों थर्ड पार्टी यहाँ पर फैमिली ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, जहाँ आपके पर्सन को ये लग ही नहीं रहा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, उनके लिए उनकी फैमिली भी उनकी जिम्मेदारी बनती है, और आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो, उनको ये लग रहा है, इसीलिए वो आपको दोषी मान रहे हैं। वो नहीं, ये उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप चीज़ों को हल्के, आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हो, आप चीज़ों को नहीं समझ रहे। जैसे सपोज़ एक तरफ एक पार्टनर है, मतलब एक तरफ एग्जांपल दे रही हूँ मैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है, हम लोग जेंडर नहीं देखते। एक तरफ फैमिली है उनकी और एक तरफ आप हो, मतलब उनकी वाइफ हो, तो आपको लग रहा है कि वो, उनको लग रहा है कि आपको उनके मदर के साथ, बाकी फैमिली मेम्बर के साथ एडजस्ट करके चलना चाहिए, बट आप बहुत ज़्यादा डिमांड कि हम सेपरेट घर लेकर के रहो, हमें उनके साथ नहीं रहना है, आप उनके साथ नहीं रहो, तो ऐसे नहीं होता है। तो उनका मानना ये है कि समाज क्या कहेगा। ठीक है, तर्कसंगत, पत्नी के लिए माँ को तो नहीं छोड़ सकते ना, इस टाइप की एनर्जी। या एक तरफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वहाँ पे ये नहीं समझ रहे हो कि आप एक जिद पे हो कि नहीं उनको छोड़ दो, ऐसे कैसे छोड़ दें। ठीक है, लोग क्या कहेंगे, या उस इंसान को अकेले कैसे छोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके की सिचुएशन कुछ है आप लोगों के बीच में। ठीक है, मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिए हैं, ज़रूरी नहीं सेम ऐसे, बट है यही। ठीक है, जहाँ वो दोनों तरफ जिम्मेदारी उनकी बनती है, उनको ऐसा लग रहा है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गिफ्ट की एनर्जी है, हाउस की एनर्जी है, 20 नंबर, 2 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ है, या तो ये चाहते हैं कि आप उनको कोई बहुत अच्छा महंगा गिफ्ट दीजिए, अच्छा सा उनको घर दीजिए, या उन्हें अपने घर में जगह दीजिए, कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। डिपेंड करता है, जैसे अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फैमिली है वो तैयार नहीं है, तो आप चाहते हो कि मुझे अपने घर में जगह दो। ठीक है, शादी की बात करो। अगर ये सिचुएशन नहीं है, आप हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी हो, तो वहाँ पे ये है कि आप अपने फैमिली से बात करो, मुझे सेपरेट या तो घर चाहिए या उस घर में अपना हक चाहिए, अधिकार चाहिए, कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। तो यही माइंड में आता है। या आप बहुत महंगे महंगे डिमांड करते हो अपने पर्सन से और वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और वो चाहते हैं कि आप उनकी फैमिली के हिसाब से चलो, सही ढंग से उनके हिसाब से चलो, बट शायद आप बहुत हाई फाई लग्जरी चाहते हो जो वो नहीं पूरी कर पा रहे हैं। तो ये आप लोगों के बीच में एक इशूज़ बन रहे हैं ज़्यादातर लोगों के लिए। तो यही है यहाँ पर इशू। मैंने कहा ना, काफ़ी लोग 80%, इनफैक्ट मोर देन 80% लोगों के बीच में एक तरफ फैमिली और एक तरफ आपके अपना रिलेशनशिप। तो थर्ड पार्टी यहाँ ज़्यादातर लोगों के लिए उनका फाइनेंशियल स्टेटस या उनकी फैमिली के साथ एडजस्टमेंट दिखाई देता है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आप इस रिश्ते को कैसे देखते हैं? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी है, विजडम की एनर्जी, 5 नंबर 3 नंबर। मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप एक कार्मिक रिलेशनशिप नज़र आता है, जहाँ पे आप लोगों के बीच में ये रिलेशनशिप आपको कुछ सिखाने के लिए आया, आपको कुछ ट्रिगर देने के लिए आया, आपको कुछ इससे सीखने को मिलेगा। ठीक है, या तो आप इतने ज़्यादा हर्ट हो जाओगे, ट्रिगर मिल जाएगा कि शायद आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाओगे, या ये रिलेशनशिप बहुत सारे सबक आपको अपनी ज़िंदगी के देखे जाएगा, बहुत सारे मिथ आपके ज़िंदगी के ख़त्म करेगा। आपके पर्सन भी सीखेंगे और आपको भी सीखोगे, क्योंकि यहाँ ट्रिगर ही है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में आएंगी, आप लोगों के बीच में ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन आएंगी, दिल टूटेगा, और जब दिल टूटता है तो चीज़ें बहुत अलग वे में जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आप कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर हो जाते हैं, कुछ लोग टैरो रीडर हो जाते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर क्या होता है साधु संत सन्यासी बन जाते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी, तो बेसिकली आप अपनी सोल से ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हो जब आपका दिल टूटता है। तो यहाँ पे दिल दिख रहा है टूट रहा है, और ऑलरेडी आप लोगों के बीच में इस तरीके की चीज़ें हैं, ट्रिगर यहाँ पर बन रहा है, और इस ट्रिगर की वजह से आपको विजडम बहुत मिल रही है। अच्छी चीज़ पे आपको फोकस करना है, इस पे नहीं फोकस करना है, आउटकम क्या आ रहा है उस पर फोकस करना है। दिल टूटेगा ज़रूर, लेकिन आप बेहतर वर्जन बन रहे हो, आप ज़िंदगी के कुछ नए लेसन सीखोगे, आपके कुछ मिथ जो आपने पाल के रखे थे वो टूटेंगे। ठीक है, एक नई दिशा आपको मिलेगी। ठीक है, हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चले जाओ, ये सब छोड़ के, मोह माया छोड़ के, प्यार मोहब्बत परिवार घर सब बेकार होता है, सब स्पिरिचुअलिटी भगवान के रास्ते पे चलो। अल्टीमेटली आप बहुत खूबसूरत चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, आपके या फिर आपके पर्सन के या फिर आप दोनों के। ठीक है, तो ओवरऑल ये कार्मिक रिलेशनशिप है, ये सबक सिखाने के लिए आप लोगों की ज़िंदगी में आया है। तो प्रिपेयर्ड होइए उस चीज़ के लिए, हील करिए, डिवाइन को सरेंडर करिए, ऊपर के भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो जैसे चाहें उस चीज़ को करें। अपने सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, चक्रास को अपने बैलेंस करो, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ हमारे हिसाब से होगी, या दुनिया में हर किसी के लिए हर किसी की लाइफ जर्नी अलग है, हर तरीके की सबकी कहानी अलग है, अलग तरीके से लिखी गई है, अलग तरीके से चलेगी, अलग तरीके के आउटकम होंगे उसमें। तो आप अपनी ज़िंदगी को किसी और की ज़िंदगी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पास्ट लाइफ में उस इंसान ने हो सकता है बहुत अच्छे कर्मा किए हैं तो उसको एक हैपनिंग लाइफ मिली है। आपके पास्ट लाइफ के कर्मास बुरे रहे होंगे तो आपको यहाँ पे कुछ सबक हैं जो सीखने हैं, या वो दंड स्वरूप आपको मिल रहा है जो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक, तो ज़िंदगी में चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें हमेशा। भगवान ने जो दिया, जैसा दिया, सब सही। अगर अच्छा मिला थैंक यू गॉड, अगर बुरा मिला तो भी थैंक यू गॉड, क्योंकि आपका कर्मा बैलेंस हुआ, आप मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, क्योंकि बैलेंस तो होगा, अगर इस जन्म में बैलेंस नहीं होगा तो किसी और जन्म में बैलेंस होगा। कोशिश है इसी जन्म में सारी चीज़ें बुरी हो जाएं, बैलेंस हो जाए, और हम अपनी ज़िंदगी में मुक्ति के रास्ते पे चले जाएं, बार बार ये आने जाने का चक्र ख़त्म हो जाए। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो ज़िंदगी में जो विजडम आपको मिल रहा है, जो चीज़ें आपको मिल रही, उस पर सोचो, उस पर फोकस करो। ठीक, हर किसी को वैसे नहीं मिलता जो आपने चाहिए होता है, और कई बार हम जिन चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे होते हैं, एक्चुअली हमने एक तय पैटर्न कि इस उम्र पे हमारी शादी हो जानी चाहिए, इस उम्र में हमारा लव पार्टनर होना चाहिए, इस उम्र में शादी होनी चाहिए, इस उम्र में बच्चे होने चाहिए, इस उम्र में ये चीज़ें होनी चाहिए, जॉब होनी चाहिए, गाड़ी। हमने एक सेम बना रखा है पूरा अपना CV कि ये चाहिए हमको, ये मतलब हमारी टारगेट लिस्ट है, हिट लिस्ट है हमारी। पर डिवाइन की प्लानिंग अलग है, हमारे कर्माज उसमें इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है ना, तो कई बार ज़रूरी नहीं होता जो हमने प्लान किया है वही सही है। हो सकता है हम प्लान कर रहे हैं कि हमारी इस इंसान से शादी हो जाए, हो सकता है उसके योग मृत्यु योग लिखा है, वो थोड़े दिन बाद वो इंसान मर जाएगा, आप अकेले रह जाओगे, आपकी ज़िंदगी में और दुख आएगा। तो इस बेहतर है कि डिवाइन ने आपके लिए कुछ और प्लान किया, शायद ये इंसान नहीं, कोई दूसरा इंसान, या फिर शायद कोई नहीं। स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन कह रहे हैं तुम कहीं फंसो मत, हमारे पास आओ सीधे, तो उस तरीके से। तो पॉजिटिव होइए, ठीक है, हील करो खुद को, और गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। ठीक, जिंदगी की डोर सौंप हाथ देना ना के महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में वास्ते, खुश रहना सीखिए हर सिचुएशन में, हर हालात में। ओके, अब हम देखते हैं आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या हैं, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे डिवाइन मैसेज के साथ में। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जिन लोगों को इस टाइप के रिलेशनशिप में जो लोग फंसे हुए हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।
और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डैमेज, सोल टाई, हैबिट्स एंड एस्केप। यस, ठीक। कार्मिक रिलेशनशिप भी सोल टाई होते हैं क्योंकि कर्मास पुराने जन्म से आते हैं। हमारा बेड कर्मा होता है तो हमें बुरे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, वो बैलेंस होते हैं। अगर हमारे अच्छे कर्मास होते हैं तो हमारी चीज़ें अच्छे होती हैं, अच्छे वे में जाती हैं। दुनिया के 90% इवन मोर देन 90% जो रिलेशनशिप होते हैं, हस्बैंड वाइफ कपल रिलेशनशिप होते हैं, वो ज़्यादातर कार्मिक ही होते हैं और वो बहुत बेहतर होते हैं, ठीक। बहुत रेयर होते हैं जो सोल मेट टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, जो दिखते हैं हमें, जिन्हें देख के दिल करता है कि हाँ हम भी काश हमारी भी शादी हुई होती है, हमें ऐसा पार्टनर मिलता है या मिले। ट्विन फ्लेम होते हैं, वो एक अलग ही लेवल का रिलेशनशिप होता है। वो या तो भयंकर टॉक्सिक होगा, जो कि ज़्यादातर होता है, मिलना ही नहीं होता उनका इस तरीके की सिचुएशन। अगर उन्होंने अपने चक्रास बैलेंस कर लिए, हील कर लिए, चीज़ें जो एडवर्स सिचुएशन आई उनको फॉलो करके, मतलब उनको बाईपास करके, उन पर ओवरकम करके आगे निकले, तो फिर उनका रिलेशनशिप एक डिवाइन लेवल का होता है, भगवान के लेवल का होता है। वो है ही भगवान का ही हिस्सा ही है वो, ठीक है। हिस्सा तो कह रहे हम लोग भी हैं, लेकिन वो एक अलग लेवल का होता है। ओके, डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि ये जो डैमेज मैंने किया है या तुमसे हुआ है जो भी, इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम अफेक्ट हुए हो, मैं भी अफेक्ट हुआ हूँ या मैं भी अफेक्ट हुई हूँ, ठीक है। मुझे भी उतनी ही तकलीफ पहुँची है जितनी तुम्हें पहुँची है। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मुझे हमेशा ना तुमसे एक जुड़ाव महसूस होता है, एक बंधन सा महसूस होता है, चाहे जहाँ भी रहें, चाहे जैसे, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं तुमसे कनेक्टेड हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि वो सोच तो रहे हैं आपके बारे में, इतनी निगेटिविटी के बाद भी वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। आप लोगों के अंदर कुछ व्यवहारिक आदतें कुछ इस तरीके की हैं जो मैच नहीं करती, ठीक है। आपके अंदर भी हैं और आपके पर्सन के अंदर भी हैं, और शायद दोनों में ही उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हम दोनों ही कभी नहीं बदल सकते, हम अपनी आदतें नहीं बदल सकते। आप भी अपनी कुछ आदतें डिमांडिंग हो सकते हो, शक्की हो सकते हो, आपके पर्सन का भी वैसे ही है। कुछ आदतें हैं जिनको वो शायद अपनी फैमिली नहीं छोड़ सकते, उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, या जो भी रीज़न हो, सबके लिए अलग अलग होगा। तो आदतें एक इशू है आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप का, और जहाँ आपके पर्सन को अभी भी डाउट है कि शायद हम दोनों ही नहीं बदल सकते उस चीज़ को। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि जब चीज़ें बहुत हार्ड हो गई तब उन्होंने से बचने का तरीका, उन्होंने दूरी इसलिए बनाई क्योंकि वो उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते थे, उस हार्डशिप को वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा क्लेश कर रहे थे हो, या बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए थे चीज़ों को लेकर के, और वो उन्हें लगा कि उन्होंने तब चीज़ें छोड़ दी जब उन्हें लगा कि चीज़ें बहुत हार्ड हो गई हैं, ठीक है। यहाँ की अगर एनर्जी की मैं बात करूँ तो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आती है, दुखी नज़र आती है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को एक बार फिर से सच में रिकन्सिडर करना चाहिए, अपने बिहेवियर को एक बार वॉच करना चाहिए कि क्या आप सच में कहीं ज़्यादा ओवर डिमांडिंग तो नहीं हो रहे हो। इंसान की लिमिटेशंस भी हमेशा सोचनी चाहिए। नो डाउट कि अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो उस इंसान ने गलती की है। आपको जब पता है कि आप न्याय नहीं कर पाओगे तो उस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, या आपको पता है कि आप अपनी फैमिली के, अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से बाहर नहीं निकल पाओगे, अगेंस्ट नहीं जा पाओगे, तो आपको रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए था। बट मैं आप लोगों से भी एक चीज़ बोलूँगी कि किसी एक चीज़ को जिद पकड़ के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने का कोई सेंस नहीं बनता है। ये रिलेशनशिप हो सकता है आपको इतना ही सिखाने के लिए आया था, इतनी ही दूरी तक था, तो अब बाकी चीज़ों पे अगर आप पीछे जाओगे तो आप हर्ट होगे। तो हम तो यही कहेंगे कि आप इसे भगवान की मर्जी समझ के मान लीजिए, ठीक है। जैसी प्रभु की इच्छा वैसा मान लीजिए कि जो उन्होंने किया सब सही किया होगा, ये सोच के मान लीजिए। अपनी बेहतरी मानिए इसमें कि आप लोग यूनियन में नहीं आ पा रहे, ठीक है। तो इस तरीके से सोचिए और कोशिश करिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए पॉजिटिव से, इस माइंडसेट के साथ नहीं कि मैंने छोड़ दिया चीज़ों को। गो विद द फ्लो। जब मिलाना होगा भगवान को ना, तो वाया वाया वो अपने हिसाब से आपको चीज़ें सही करके मिला देंगे खुद। आगे चल के मिलना होगा मिल जाएंगे। अपनी तरफ से एफर्ट मत करो और परेशान मत हो, टॉक्सिक मत हो। अपने काम पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने लुक्स पे ध्यान दो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे काम करो। ओके, अब हम देख लेते हैं गाइडेंस डिवाइन के लिए, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमारी रीडिंग को शेयर कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी।
फाइनल शफल, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। फेस योर प्रॉब्लम्स हेड ऑन विद कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियस। डिवाइन को भी पता है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आप पूरी हिम्मत के साथ, पूरे करेज, साहस के साथ में अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर घुस जाओ। और डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आप उनको फेस करो, उनमें भिड़ जाओ उनसे, और पूरा भरोसा है मुझे कि तुम जीत के ही बाहर आओगे। तो भागो मत प्रॉब्लम से अपनी अपनी ज़िंदगी की, और दुखी मत हो, हारने का डर मन में मत पालो। आप सीधे उन प्रॉब्लम से भिड़ जाओ, आप जीत के ही बाहर निकलोगे। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर सरेंडर कर दो डिवाइन के ऊपर, जो भी है आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।